हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन जनन में सक्षम है? पहला है ए में विकल्प में सांड है, बी में खच्चर है, सी में बैल है और डी में ये सभी है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन ऐसा है जो जनन में सक्षम। यहाँ पर कुछ जीव के नाम दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से जनन में सक्षम कौन है। जनन में सक्षम का मतलब क्या हो जाता है? तो जनन में सक्षम का मतलब है जो युग्मक युग्मकों का उत्पादन करता हो, यानी कि नर युग्मक या मादा युग्मक का उत्पादन करता हो और निषेचन के द्वारा संतान को उत्पन्न करता हो। तो ऐसे जीव को हम लोग कह सकते हैं कि यह जनन में सक्षम होता है। लेकिन कुछ जीव जनन में असक्षम भी होते हैं। तो जनन में असक्षम जीव जो होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं? उसके माता पिता जो होते हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं, माता पिता दो अलग अलग प्रजाति के हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि दो अलग अलग प्रजाति के हो, तो ऐसी स्थिति में दो अलग अलग प्रजाति के हो तो संतान जो उसके होते हैं वह जनन में असक्षम होते, वो जनन नहीं कर पाते हैं, या फिर जनन अंग का विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जीव होते हैं वो जनन में असक्षम होते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जीव हो सकता है जो कि यहाँ पर जनन में सक्षम होगा। तो हमारे पास चार विकल्प दिया है। पहला दिया गया है सांड, तो सांड हमारा सही उत्तर है। यह सांड जो है गाय का यह नर रूप होता है। खच्चर हमारा उत्तर नहीं होगा, चूंकि यह दो जाति यानी इसके माता पिता जो होते हैं घोड़ा और गधा, दो प्रजाति के जनन से उत्पन्न हुआ है। इसलिए खच्चर जो है, जैसे यहाँ पर था ना, माता पिता अगर दो अलग अलग प्रजाति के हो तो जनन में वो असक्षम होते, यानी उसके संतान नहीं हो सकते। तो खच्चर इसी में से। सी बैल, बैल भी गाय का ही रूप है। गाय का जो है नर रूप होता है, लेकिन वृषण इसका निष्क्रिय होता है, इसलिए बैल भी जनन में सक्षम नहीं होता है। तो यह सभी, ये भी गलत हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम उत्तर देखें तो इस चारों में से हमारा ए नंबर जो विकल्प है यह चारों में से बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप ये उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।